हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, क्या पुख्ता जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जो मैजिक फिगर है वो दरअसल हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसकी दरकार थी दरअसल वो पूरी होती नजर आ रही है। अगर आप पॉपुलर वोट में डिफरेंस देखें तो वो भी काफी दिखाई दे रहा है और जाहिर तौर पर ये तकरीबन 5% का डिफरेंस है। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 270 के मैजिक फिगर को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि जीत के लिए जरूरी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो मैं देख रहा हूँ। खासतौर पर आप देखिए जो स्विंग स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में भी जो ट्रंप है उनका जलवा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये अपने आप में कह सकते हैं कि उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए काफी है। इस वक्त जो जानकारी है उसमें जो जॉर्जिया है जो सबसे सेकंड बैटल ग्राउंड है वहां भी दरअसल हम देख रहे हैं कि ट्रंप को अच्छी खासी पॉपुलरिटी हासिल हुई है, वहां भी अच्छे वोट बैंक उनको हासिल हुए हैं। और मायने देखिए वहां पर भी आप देखें तो ट्रंप जीत चुके हैं। इसके अलावा अभी बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। पीएम स्कॉट मॉरिसन मैं देख रहा हूं कि उन्होंने ट्रंप को बधाई दी है, जो कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे। और उसी के साथ दुनिया के अलग देशों से भी बधाइयां आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त अगर आप अमेरिकी मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो वहां भी दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस की प्रेसिडेंसी हासिल कर चुके हैं, यानी अब इसमें कोई इवन बट जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। और साथ ही आप देखिए कि ट्रंप के समर्थक जो हैं उनका उत्साह भी अब सड़कों पर दिखने लगा है। बिल्कुल मधुरेंद्र, जहां बधाई संदेश आने शुरू हो गए वहीं चर्चाएं ये भी कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को मजबूती किस चेहरे के साथ मिल सकती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास्ट को अगर देखा जाए, पिछले उनके शासनकाल को देखा जाए, तो किस तरीके की उम्मीदें आगे भारत के लिए? देखिए, भारत के लिए ट्रंप से उम्मीदें इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आइडियोलॉजिकली देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप भी राइट विंग को लीड करते हैं और भारत की जो सरकार है वो भी दरअसल राइट विंग को लीड करने वाली है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो जाहिर तौर पर ट्रंप और मोदी केमिस्ट्री मिलती हो, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी जो है वो प्रो अमेरिकन है। और जब प्रो अमेरिकन पॉलिसी की बात करते हैं तब दरअसल भारतीयों की वीजा का सवाल खड़ा होता है, तब दरअसल वहां पर जो कोटा है ग्रीन कार्ड को लेकर उसका सवाल खड़ा होता है, तब जो पॉलिसी है ट्रंप की जिसमें हम मैक्सिको बॉर्डर पर सख्ती देखते हैं जहां से इंडियन माइग्रेट करके जाते हैं, तो वहां पर कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो भारतीयों के लिए बने रहेंगे। लेकिन ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें सबसे दिलचस्प देखना होगा कि ट्रंप ग्लोबल पोजिशनिंग में क्या करते हैं। जाहिर है कि क्वाड को लेकर ट्रंप का उत्साह पहले भी था, अब भी बना रहेगा, जो कि इंडो पैसिफिक में एक बड़े हम कह सकते हैं कि डिटरेंट के तौर पर देखा जा सकता है चाइना के खिलाफ। लेकिन दो वॉर जोन इस वक्त एक्टिव हैं, एक तरफ ईरान इजराइल और दूसरी तरफ आप देखिए तो रशिया यूक्रेन। इस वॉर जोन में क्या उनकी पॉलिसी रहती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये खासी तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला है। और इस वक्त के जो रिजल्ट हैं वो बतलाने के लिए काफी हैं कि जो अमेरिका की जनता है उसने ट्रंप पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। फॉरेन पॉलिसीज की बात कर ले एनआरआईज की, तो उनके लिए क्या कुछ संभावनाएं आगे और बढ़ सकती हैं या खुशखबरी कोई आ सकती है? देखिए, एनआरआईज के लिए तो मुश्किलें होंगी, क्योंकि ट्रंप जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और जॉब क्रिएशन में अमेरिकियों को ज्यादा स्पेस देने, खासतौर पे अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाने वाले फैसलों में जाने जाते हैं। और इस वक्त एक और जानकारी मिल रही है, उसमें देखा जा रहा है कि ट्रंप ने जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी दरअसल छीना है। नॉर्थ कैरोलिना जो है जहां पर कमला का होल्ड था वहां पर हम देख रहे हैं कि खासतौर पर ट्रंप जो है वो काफी होल्ड के साथ आगे बढ़े। कैलिफोर्निया में, न्यू मैक्सिको में, ये तमाम इलाके हैं जहां पर ट्रंप ने अपना होल्ड ज्यादा बनाया और स्विंग स्टेट्स में ये तीनों जो है वो ट्रंप की खाते में गए। और जाहिर तौर पर ट्रंप वर्सेस कमला के इस चुनाव में हम देखें तो स्विंग स्टेट्स का जो पलड़ा है वो ट्रंप के पक्ष में भारी दिखाई दिया, जिसने इस चीज को सुनिश्चित किया। फॉरेन पॉलिसीज में भी आप देखते हैं कोई बदलाव आने वाले समय में इन चुनावों के नतीजों के मद्देनजर? देखिए, एक नए ग्लोबल ऑर्डर को बनते हुए हम देख रहे हैं। इस नए ग्लोबल ऑर्डर में ट्रंप के आने के बाद पोजिशनिंग क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत चीन विवाद सुलझे और जाहिर तौर पर ब्रिक्स में हमने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से भारत चीन रूस जो है वो करीब एक साथ दिखाई देते जी बिल्कुल मधुरेंद्र, जानकारी है। आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच लगातार ये तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।